पता नहीं हम कैसे लोग हैं, जब भी वेले बैठे होते हैं तो बस कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, और कोई काम हो ना हो बस यही चीज़ चाहता है कि चलो कुछ ना कुछ खा लिया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना बनाया जाए मज़ेदार किस्म का मैकरोनी पास्ता। तो हम यहाँ पर सारे आ गए किचन में और टूट पड़े पास्ते की मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों पर। हर कोई बढ़ चढ़ कर पास्ता बनाने में अपना हिस्सा डाल रहा था। तो जनाब यहाँ पर हमने मैकरोनी दी, और क्या ही शानदार किस्म की मज़ेदार किस्म की ये मैकरोनी आपको नज़र आ ही रही होगी। और यहाँ पर बच्चों ने भी अपना हिस्सा डाला। और चिकन तो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बोनलेस, लेकिन हमारे पास बोनलेस नहीं था। सो हमने यही चिकन जो हमारे पास अवेलेबल था, यानी हड्डियों वाला, हमने यही इस्तेमाल करने की सोची। वैसे हड्डियों वाला जो चिकन होता है ना, इसका भी अपना ही एक टेस्ट होता है। बोनलेस अगर चलो नहीं भी है तो हड्डियों वाला भी चलता है, इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। तो आपके पास जो भी जिस भी तरह का चिकन हो आपने वही इस्तेमाल कर लेना है। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आपको मेरा ये मज़ेदार किस्म का व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक, और मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। तो आज जनाब आपने ये जो रेसिपी है ना, ये मिस नहीं करनी, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और ये हमने बनाई थी शाम के करीब, मगरिब के बाद, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे वेले, हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर दिमाग में यही आया कि चलो कुछ ना खाने को बनाया जाए। वैसे बच्चों को भूख भी लगी हुई थी। तो जनाब हमने सबसे पहले जो है प्याज़ों को थोड़ा सा ना हल्का सा इसको फ्राई किया, और साथ में हमने ये जो हड्डियों वाला चिकन था ना, हमने ये भी साथ ही डाल दिया। और इन दोनों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, इतना भूनना है कि दोनों का जो एक जायका होता है ना मज़ेदार किस्म का, वो हो जाए डेवलप। ये जो बाकी जो चिकन बचा था ना, इसको मैंने रख दिया कि चलो ये फिर काम आएगा। तो ये तो हम घरेलू माएँ जो होती हैं ना, बड़ी सियानी होती हैं। तो जनाब यहाँ पर आप ना ए टू जेड जो स्टेप बाय स्टेप है ना, इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे ना, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनी है। यहाँ पर हो गया ब्लेंडर, और ये ब्लेंडर आप देख रहे हैं ऐसा ब्लेंडर था ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने ना इनको बोला भी था कि इसको ना आराम सुकून से पहले किसी डब्बे में डालो, किसी बर्तन में डालो, और फिर आप ना इसको बॉयल करना, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। और फिर आपके सामने रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये सारा पास्ता जो है ना गिर गया चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे के ऊपर गिरने के बाद जनाब इसको थोड़ा बहुत सेक भी लग गया, क्योंकि चूल्हा उस वक्त जल रहा था। तो खैर फिर मैंने जो उसको ना पानी को ऊपर से उतारा, जो उस वक्त गर्म करने के लिए आपने देखा होगा हमने रखा हुआ था। दोबारा से इसको जनाब मैंने साफ़ सूफ करके दोबारा पानी को ऊपर चढ़ाया और इसको गर्म होने के लिए रखा। और जो हमारी मैकरोनी थी वो बेचारी भी जो है ना थोड़ी सरी ना वो हो चुकी थी, समझ लें कि उसमें थोड़े से ना ऐसे ज़र्रात जो है ना वो शामिल हो गए थे। तो खैर हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद हमने दोबारा इसको बॉयल होने के लिए पानी में डाल दिया। तो इस तरह के ब्लेंडर जो है ना किचन में कभी कभार हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिली कि हमेशा जो भी काम करें आराम से सुकून के साथ सोच समझ कर करें। यहाँ पर जनाब आपने मैकरोनी के साथ ऑयल और नमक शमक ये भी साथ ही डाल देना है, ताकि जो मैकरोनी है वो अच्छी तरह से मज़ेदार किस्म की बॉयल होकर तैयार हो जाए। आप ना मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप पास्ता जो ना आप किस तरह से बनाती हैं। हमारे घर में पास्ता मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है, वाइट सॉस वाला पास्ता भी बनता है, और इस तरह से मसाला भून के भी बनता है। इसमें हमने टमाटर तो डाले नहीं। और ये एक और ब्लेंडर हो गया था जो आपने देख लिया, बोतल का जो स्ट्रिप होता है ना, वो बच्चे तोड़ लाए थे, पानी भरने गए थे, लेकिन उन्होंने काम ठीक तरह से नहीं किया। और यहाँ पर जनाब मसाला जात ऐड किए जा रहे हैं, जिनमें है काली मिर्चें, हल्दी हो गई, खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च पाउडर, और इसी तरह के जो दूसरे जो मसाले होते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने टमाटर कोई नहीं ऐड किए थे, सिरका, सोया सॉस और चिल्ली सॉस हमने ऐड की थी जनाब। अब आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है भुनाई, और भुनाई कर कर के ना इसका अपना टेस्ट इतना मज़े का डेवलप करना है ना कि आपको ना बस मज़ा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करें, जो भी आप चाहें आप इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे माशाअल्लाह से इतने अच्छे हैं कि वो सब्ज़ियों के नज़दीक ही नहीं लगते हैं। सो उन्होंने तो शुक्र ही किया, मेरे ख़ास तौर पर छोटे बेटे ने। ये जो है ना इतना इसको होता है कि जब भून रहे हो ना तो मम्मा मुझे ना बोटी तो मैंने खानी है। और यहाँ पर इसके साथ ये ब्लेंडर हो गया, ये है ब्लेंडर नंबर 3। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो कह रही थी कि अम्मी और तो कोई सब्ज़ी है नहीं, तो हम इसमें खीरा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जनाब बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना मैकरोनी मेरी बॉयल हो चुकी थी।
और जनाब मैकरोनी को बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने करना है वॉश, और वॉश करने के बाद यहाँ पर जनाब हमने, क्योंकि हमारे पास और तो मैंने आपको बताया ना सब्ज़ी कोई नहीं थी, तो हमने खीरा ही ऐड कर लिया, और वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मुझे पास्ते में जो है ना सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को कोई भी पसंद नहीं। तो यहाँ पर मसाला वगैरह भुनने के बाद मैकरोनी को हमने किया ऐड और इसको अच्छी तरह से भुना। और ये रेसिपी ऐसी है कि हर बच्चे बड़े को ये पसंद है, कोई कोई हैं जिनको नहीं पसंद होती, तो खैर मुझे तो ये सब जो है ना ये पास्ता जो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी ये वीडियो जो है ना आपको कैसी लगी, और मेरा ये आज का व्लॉग जो कि था पास्ते पर, आपको कैसा लगा। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं खाने की, और लें जी हम बैठ गए हैं खाने को, और बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म का पास्ता हो चुका था रेडी, और सब खाने के लिए थे बेताब। अब यहाँ पर जनाब बारी बारी में सबको डाल कर दे रही थी, और बच्चे जो हैं वो तो समझने के दीवाने हो रहे थे कि कब हमें ये मिले और हम इसको खाएं। तो आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि आप भी पास्ता लवर हैं मुझे पता है। तो आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, आपने मेरी वीडियो को करना है शेयर, और मेरे चैनल को आपने करना है लाजमी सब्सक्राइब, और मेरी दूसरी वीडियोस को भी आपने लाजमी विज़िट करना है, जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस मेरी घर के मसाइल से भी रिलेटेड हैं, ऑटो वॉशिंग मशीन से भी रिलेटेड हैं। आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। ले जी यहाँ पर तो हो गई बल्ले बल्ले, और सबको आ गया पसंद। तो करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।